जाने कितने देवता, ऋषि मुनि, राजा महाराजा और विद्वान इस धरती पर आए और अपने विचारों से इसे संपन्न बनाया। लेकिन धरती पर चली आई ज्ञान विज्ञान धर्म संस्कृति की धारा को मोड़ देने वाले वे पहले युग पुरुष थे। जन्म उन्होंने इंसानों का लिया था, परंतु पदवी उन्हें महात्मा की मिली। सम्मान और दर्जा उन्हें भगवान का मिला। वो थे भगवान बुद्ध, जिन्होंने 2500 साल पहले करुणा, प्रेम, शांति, अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दिया। आज भी हमें उनके सरल परंतु प्रेरणादायी विचारों की जरूरत महसूस होती है। आज भी विश्व को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, बुद्ध चाहिए, बुद्ध चाहिए। गौतम बुद्ध का पूर्व कपिलावस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का नाम उनके परिवार ने सिद्धार्थ रखा था। करुणा और दया का भाव सिद्धार्थ में बचपन से ही था, जो हम इस प्रसंग में देख सकते हैं। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने उपवन में टहल रहे थे। वाह, आज वातावरण कितना सुंदर है। अरे अरे, ये हंस तो घायल हुआ है। किसने इसका शिकार किया होगा? मैंने अभी अभी एक हंस को तीर मारा था। वह यही कहीं गिरा होगा। सिद्धार्थ, यह हंस मुझे दे दो। यह मेरा हंस है। मैंने इसे मारा था। देवदत्त, इस निष्पाप पंछी को तुमने मारकर क्या हासिल किया? इस हंस पर मेरा अधिकार है। नहीं देवदत्त, मैं ये हंस तुम्हें नहीं दे सकता। हंस ठीक होने के बाद मैं उसे वन में मुक्त करने वाला हूँ। नहीं सिद्धार्थ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या बात है? इतना शोर क्यों है? महाराज, आप न्याय प्रिय है। मुझे योग्य न्याय दीजिए। मैंने इस हंस को तीर मारा है, इसीलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है, परंतु मेरा हंस सिद्धार्थ दे नहीं रहा है। सिद्धार्थ, क्या ये सच है? महाराज, यह हंस मुझे घायल अवस्था में मिला, जो खून से लथपथ था। इस हंस के शरीर से मैंने तीर निकाला, उसे पानी पिलाया, जिसके कारण उसके प्राण बच गए। इस निष्पाप हंस को मैं देवदत्त को नहीं दूंगा। यह बात सच है कि देवदत्त ने हंस पर तीर चलाया, उसके प्राण लेने की कोशिश की, परंतु सिद्धार्थ ने हंस के प्राण की रक्षा की, उसे नया जीवन दान दिया। कभी भी प्राण लेने वाले से प्राण बचाने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है। इसलिए इस हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार होगा। कुछ वर्ष के पश्चात सिद्धार्थ और उनका सारथी अपने राज्य में विहार करने निकलते हैं। यह व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है? हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में बुढ़ापा आता है। इस व्यक्ति को क्या हुआ है? यह एक महारोगी है। ये क्या है? इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे कभी ना कभी यह संसार छोड़ के जाना पड़ता है। मृत्यु अटल है। यह जीवन कितना
दुखमय है। मानवीय जीवन दुख से भरा हुआ है। इस दुख का निवारण हम कैसे करें? मुझे इस दुख से मुक्त होने का मार्ग खोजना होगा। इस प्रकार सिद्धार्थ अपनी सब सुख सुविधा को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। सत्य की खोज और दुख का निवारण का रास्ता बहुत कठिन था। सत्य की खोज में सिद्धार्थ कई संत, महात्मा, विद्वान, तपस्वियों का मार्गदर्शन लिया, परंतु उनके सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाया। कुछ सालों बाद सिद्धार्थ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 40 दिनों तक तपस्या की। फलस्वरूप वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। इस ज्ञान से उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की खोज की। उनके विचारों से मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। भगवान बुद्ध ने अपने विचारों से दुष्ट प्रवृत्ति को कैसे नष्ट किया, यह हम इस प्रसंग में देखते हैं। यह कहानी है खूंखार डाकू अंगुलीमाल की। ए सन्यासी, सन्यासी रुक जा। तुमने सुना नहीं? मैं तो कब का रुक गए, परंतु तुम यह हिंसा कब रोकोगे? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर किस बात का? सारा मगध मुझसे डरता है। मैं सबसे ताकतवर। तुम्हारे पास जो भी धन है वो मुझे दे दो। अच्छा, तो तुम ताकतवर हो, तो उस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़ कर लाओ। पत्ते क्या? मैं तो पूरा पेड़ तोड़ ला सकता हूँ। मुझे कुछ पत्तों की आवश्यकता है। ये लो पत्ते। अब ये पत्ते फिर से उस पेड़ पे जोड़ दो। तोड़े हुए पत्ते कभी जोड़े नहीं जाते। जो पत्ते तुम जोड़ नहीं सकते, उन्हें तोड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इसी प्रकार अगर तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो उनका जीवन लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। भगवान बुद्ध की ये बात सुनकर अंगुलीमाल को बहुत पछतावा हुआ। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं।